पोलिंग एजेंट्स, मतदान अभिकर्ता। डिस्क्लेमर, यह ट्रेनिंग मटेरियल केवल इलेक्शन ऑफिशियल्स की ट्रेनिंग के लिए है। इसे भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के रूप में मान्य न किया जावे। किसी भी तरह की संशय की स्थिति में भारत निर्वाचन आयोग के गाइडलाइन, रूल्स, लॉज को ही मान्य किए जावें। लर्निंग आउटकम्स। इस एजुकेशन वीडियो को पढ़ने के बाद पार्टिसिपेंट्स पोलिंग एजेंट्स को डिफाइन कर सकेंगे। वो यह एक्सप्लेन कर सकेंगे कि पोलिंग एजेंट्स का अपॉइंटमेंट और वेकेशन किस तरीके से होता है। वो इलस्ट्रेट कर पाएंगे कि पोलिंग एजेंट बनने के लिए क्वालिफिकेशंस और डिसक्वालिफिकेशंस क्या हैं। पोलिंग एजेंट्स की ड्यूटीज़ को जान सकेंगे। पोलिंग एजेंट के सिटिंग अरेंजमेंट्स को अंडरस्टैंड कर सकेंगे। पोलिंग एजेंट्स को किन डॉक्यूमेंट्स में साइन करना है वो जान सकेंगे। और इसके अलावा पोलिंग एजेंट से रिलेटेड डिफरेंट फॉर्म्स एंड फॉर्मेट्स को समझ सकेंगे। पोलिंग एजेंट, मतदान अभिकर्ता। चूंकि अभ्यर्थी प्रत्येक मतदान केंद्र में उपस्थित नहीं हो सकते हैं, इसलिए वह निर्वाचन प्रक्रियाओं को देखने के लिए प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति करते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ पोलिंग एजेंट। मतदान केंद्रों पर मतदान दिवस के दिन कार्यवाही का निरीक्षण करने के लिए अभ्यर्थी या उनके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा मतदान अभिकर्ताओं की नियुक्ति प्रपत्र 10 द्वारा की जाती है। अभ्यर्थी एक निर्वाचन अभिकर्ता और 2 रिलीविंग निर्वाचन अभिकर्ता नियुक्त कर सकते हैं। अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त होने के बाद रिटर्निंग अधिकारी द्वारा मतदान अभिकर्ता के लिए पास जारी किए जावेंगे। टाइम लिमिट फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ पोलिंग एजेंट। अभ्यर्थी द्वारा मतदान दिवस से कम 7 दिवस पूर्व मतदान अभिकर्ताओं की नियुक्ति की जाना चाहिए। अपॉइंटमेंट ऑफ पोलिंग एजेंट फॉर्म 10 का प्रारूप आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। कैंडिडेट या उनके इलेक्शन एजेंट के सिग्नेचर का प्रारूप आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और इसी सिग्नेचर से हमको वेरीफाई करना है कि फॉर्म 10 में जो सिग्नेचर हुए हैं वो सही हैं या गलत। मतदान अभिकर्ता द्वारा पीठासीन अधिकारी के समक्ष नियुक्ति पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत की जाएगी। मतदान केंद्र में पीठासीन अधिकारी के समक्ष मतदान अभिकर्ता द्वारा नियुक्ति पत्र की घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। मतदान अभिकर्ता को पीठासीन अधिकारी द्वारा एंट्री पास जारी किया जाएगा। नंबर ऑफ पोलिंग एजेंट इनसाइड द पोलिंग स्टेशन। एक समय में किसी अभ्यर्थी का एक ही मतदान अभिकर्ता मतदान केंद्र में उपस्थित रह सकता है। मतदान अभिकर्ता एक दूसरे को रिलीव कर सकते हैं। 3:30 बजे के पश्चात ना तो कोई मतदान अभिकर्ता मतदान केंद्र से बाहर जा सकता है और ना ही अंदर आ सकता है। परंतु मतदान अभिकर्ताओं को प्राकृतिक परिस्थितियों आदि के लिए अपराह्न 3 बजे के पश्चात भी मतदान केंद्र से बाहर जाने और मतदान केंद्र के अंदर वापस आने की अनुमति दी जा सकती है। मूवमेंट शीट ऑफ पोलिंग एजेंट। पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदान अभिकर्ताओं के लिए मूवमेंट शीट तैयार की जाएगी, जिसमें प्रत्येक मतदान अभिकर्ता को उस समय हस्ताक्षर करना होगा जिस समय वह मतदान केंद्र पर आया था और जब वे मतदान केंद्र से बाहर निकले थे। मूवमेंट शीट का फॉर्मेट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। रिवोकेशन ऑफ पोलिंग एजेंट। प्रपत्र 11 द्वारा अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता पूर्व से नियुक्त मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति निरस्त कर सकते हैं। वे चाहें तो नया मतदान अभिकर्ता भी नियुक्त कर सकते हैं। फॉर्म 11 का प्रारूप आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। क्वालिफिकेशन फॉर बीइंग पोलिंग एजेंट। नियमानुसार मतदान अभिकर्ता नियुक्त करने के लिए योग्यता निर्धारित नहीं है। सामान्य तौर पर अभ्यर्थी को किसी वयस्क व परिपक्व व्यक्ति को ही मतदान अभिकर्ता नियुक्त करना चाहिए। अधिमानतः एक स्थानीय व्यक्ति जो निर्वाचक है और उसी या पड़ोसी मतदान केंद्र का सामान्य निवासी है को मतदान अभिकर्ता के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। हालांकि यदि निर्वाचन लड़ने वाला कोई अभ्यर्थी को उसी या पड़ोसी मतदान केंद्र पर मतदान अभिकर्ता नहीं मिलता है तो वह उसी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के किसी भी निर्वाचक को
मतदान केंद्र के लिए अपने मतदान अभिकर्ता के रूप में नियुक्त कर सकता है। मतदान अभिकर्ता के पास एपिक कार्ड या आयोग द्वारा अनुमत कोई अन्य वैकल्पिक दस्तावेज होना चाहिए। ग्राम पंचायत प्रधान, ग्राम पंचायत सरपंच, पंचायत सदस्य, पार्षद या नगर निगम या नगर पालिका के सदस्य और स्थानीय व्यक्तियों को मतदान अभिकर्ता के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। डिस्क्वालिफिकेशन फॉर बीइंग पोलिंग एजेंट। निम्नलिखित श्रेणियों को मतदान अभिकर्ता बनने की अनुमति नहीं है। केंद्र सरकार या राज्य सरकार के सिटिंग मंत्री, सिटिंग एमपीज, एमएलएज, एमएलसीज, नगरीय निकायों के प्रमुख, अध्यक्ष अर्थात किसी नगर निगम के मेयर या नगर पालिका के अध्यक्ष या जिला परिषद, पंचायत संघ के अध्यक्ष, केंद्र सरकार या राज्य सरकार के पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के अध्यक्ष और सदस्य, सरकार से मानदेय प्राप्त करने वाले व्यक्ति या किसी सरकार या सरकारी सहायता प्राप्त संस्थान में अंशकालिक रूप से नियुक्त कोई व्यक्ति, किसी सरकार या सरकारी सहायता प्राप्त संस्थान में अंशकालिक पर कार्य करने वाला पैरामेडिकल या हेल्थ केयर कर्मचारी, उचित मूल्य की दुकान के डीलर, आंगनवाड़ी कर्मचारी, कोई भी शासकीय व्यक्ति। और यदि वह ऐसा करता है तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1991 की धारा 134 का के तहत 3 माह तक की सजा या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। अराइवल एट द पोलिंग स्टेशन। सामान्यतः मतदान प्रारंभ होने के लिए निर्धारित समय से कम 90 मिनट पूर्व मतदान केंद्र पहुंच जाना चाहिए। मटेरियल्स टू बी ब्रॉट बाय पोलिंग एजेंट्स। मतदान केंद्र पर मतदान अभिकर्ता यह सामग्री ला सकते हैं: नियुक्ति पत्र, अद्यतन निर्वाचक नामावली की एक प्रति, एक छोटी पीतल की सील जिसे मतदान अभिकर्ता चाहें तो बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट या वीवीपैट के कैरिंग केस में लगा सकते हैं। पेन या पेंसिल, निर्दिष्ट मतदान केंद्र में उपयोग के लिए रिटर्निंग अधिकारी द्वारा प्रदत्त बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट या वीवीपैट का विवरण। ड्यूटीज ऑफ पोलिंग एजेंट। मॉक पोल में भाग लेना, यह देखना कि मॉक पोल के पश्चात वोटिंग मशीन की ठीक तरह से सीलिंग की गई है। प्रतिरूपण मतदाताओं जिनकी पहचान वास्तविक निर्वाचक के रूप में संदिग्ध है को चुनौती देना, जिसे चैलेंज वोट के नाम से जाना जाता है। मतदान प्रक्रिया पर नजर रखना और यह सुनिश्चित करना कि आयोग के निर्देशों का पालन किया जा रहा है या नहीं। यह देखना कि वास्तविक मतदान की समाप्ति के पश्चात समस्त प्रपत्रों की आवश्यक सीलिंग की गई हो। इलेक्टोरल रोल एंड स्लिप्स। किसी भी परिस्थिति में मतदान समाप्ति तक निर्वाचक नामावली मतदान केंद्र के बाहर नहीं जाएगी। किसी भी परिस्थिति में मतदान अभिकर्ता द्वारा मतदाताओं के संबंध में कोई भी पर्ची मतदान केंद्र के बाहर नहीं भेजी जाएगी। वियरिंग बैजेस। मतदान केंद्र या उसके 100 मीटर की परिधि के भीतर किसी पार्टी के नेता या ध्वज या पार्टी के प्रतीक की तस्वीर वाले किसी भी बैज को पहनने की अनुमति नहीं है। कोई भी मतदान अभिकर्ता या अन्य व्यक्ति ऐसा नहीं करेंगे। यदि ऐसा किया जाता है तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 130 के तहत उसका उल्लंघन मानते हुए अधिकतम 250 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। मोबाइल फोन। मतदान अभिकर्ता मतदान केंद्र के अंदर या मतदान केंद्र की 100 मीटर की परिधि के अंदर मोबाइल फोन, कॉर्डलेस फोन, वायरलेस सेट आदि ना तो ले जा सकते हैं और ना ही उपयोग कर सकते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट ऑफ पोलिंग एजेंट्स। आदर्श रूप में मतदान अभिकर्ता को प्रथम मतदान अधिकारी के पीछे बैठना चाहिए, परंतु किसी भी परिस्थिति में मताधिकार का उपयोग करने वाला मतदाता उन्हें दिखाई ना दे। पोलिंग स्टेशन में मतदान अभिकर्ताओं को इस प्रकार बैठाला जा सकता है: मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दलों के अभ्यर्थियों के अभिकर्ता, मान्यता प्राप्त राज्य दलों के अभ्यर्थियों के अभिकर्ता, अन्य राज्यों के मान्यता प्राप्त राज्य दलों के अभ्यर्थियों के अभिकर्ता, पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दलों के अभ्यर्थियों के मतदान अभिकर्ता, निर्दलीय अभ्यर्थियों के अभिकर्ता। यदि मतदान केंद्र बहुत छोटा है और सभी मतदान अभिकर्ताओं को समायोजित करने के लिए पर्याप्त जगह नहीं है तो ऐसे मामले में उचित सलाह के लिए प्रेक्षकों से परामर्श किया जाएगा और प्रेक्षकों की सहमति प्राप्त की जाएगी।
पोलिंग एजेंट्स किन डॉक्यूमेंट्स पर साइन कर सकते हैं वो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस एजुकेशन वीडियो में हमने पोलिंग एजेंट्स के बारे में समझा। यदि आपके कोई डाउट या क्लैरिफिकेशन है तो आप स्क्रीन पर दिख रहे मेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशंस के दूसरे वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर दिख रही वेबसाइट पर विजिट करें। थैंक यू, धन्यवाद।